दोस्तों, आप सभी का हमारे हिंदी कहानी चैनल में स्वागत है। आज शुरू करते हैं एक नई कहानी। ये कहानी एक शातिर चोर की है। ये चोर बहुत ही चतुर था। कहते हैं कि इस चोर जैसा कोई चोर नहीं था। बात बहुत ही पुराने ज़माने की है। ये चोर जब भी चोरी करता था तो लोगों कभी पता नहीं चला। लोगों को इस बात का डर था कि कहीं ये चोर हमारे यहाँ चोरी न कर दे। चोर ने जैसे गांव में तो बहुत चोरी कर ली, अब क्यों न राजधानी में चोरी की जाए। बिकॉज अगर राजधानी में चोरी करेंगे तो उसे कौन जान पाएगा और उसकी वही कैसे होगी। यही सोचकर उसने राजधानी में चोरी करने की योजना बनाई। पहले ये चोर राजधानी में गया और पुराने नगर का चक्कर लगाया और तय किया कि चोरी की शुरुआत राजा के महल से की जाए। जब महल का चोर ने जायजा लिया तो देखा कि महल के चारों ओर तो सिपाही का घेरा है और बिना नज़र बचाए कोई भी अंदर नहीं जा सकता। राजा के महल में एक घड़ी लगी थी जो कि हर घंटे पर आवाज़ करती थी। अब चोर ने सोचा कि अगर चोरी नहीं की तो उसे कौन जान पाएगा और वह चर्चित कैसे होगा। और चोर रात भर यही सोचता रहा कि कैसे चोरी की जाए। पूरी रात भर सोचने पर चोर को योजना बनाकर काम करना होगा। यही सोच कि उसके दिमाग में एक बात आई कि दीवार पर एक घड़ी लगी है जिसका उपयोग किया जा सकता है। तो चोर ने यही सोचा कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है। जब रात हुई तो चोर चोरी करने के लिए गया और दीवार घड़ी ने रात के 12 बजे घंटे के साथ आवाज़ दी और उसी वक्त चोर ने किले की दीवार में कीलें ठोंक दी। राजा ने देखा हर घंटे पर चोर कीलों को ठोकता चला गया और साथ ही साथ किले की दीवार पर चढ़ता चला गया। महल में दाखिल होने के बाद वह जहाँ पर खजाना रखा हुआ था वहाँ पर पहुँच गया और उनमें से हीरो को चुरा लिया और चोरी को करने के बाद वह चोर वहाँ से भाग गया। जब सुबह हुई तो राजा ने देखा कि उसके खजाने में से हीरे गायब थे और राजा ने यह देखकर बड़ा ही नाराज हुआ कि इतना पहरा देने के बाद भी चोरी हो गई। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और इस बात की खबर दी और अपनी नाराज़गी जताई कि हमारे महल में जब चोरी हो सकती है तो आम आदमी का क्या हाल होगा, और यह बात अगर नगर में फैल गई तो जनता का राज के क्या विश्वास रह जाएगा। इस पर राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति रात के समय दिखाई दे तो उसे पकड़कर राजा के पास लाया जाए और सिपाही की संख्या भी दुगनी कर दी जाए और सारे राज्य पर पूरी नज़र रखी जाए। पति को इनाम देंगे। अब ये बात चोर को भी पता चल गई कि अब पहरा और सख्त कर दिया गया और चोर की तलाश की जा रही। इस बात पर चोर ने एक योजना बनाई और साधु का रूप बनाकर वह चोर हर सिपाही की पत्नी के पास गया और बोला कि अगर उसका पति चोर को पकड़ लेगा तो राजा उसके पति को इनाम देंगे और उसका पद भी बढ़ा देंगे। इस पर सिपाही की पत्नी ने कहा कि इसके लिए क्या करना होगा महाराज जी। चोर ने कहा कि जब चोर आएगा तो तुम एक कटोरे में तेल गरम करके तैयार रखना और चोर पर डाल देना, इस तरह चोर पकड़ा जाएगा। अब यही बात चोर ने उन सिपाही की हर पत्नी को बता दी जिनके सिपाही आज रात को गश्त पर निकले थे। अब उसकी पत्नी चोर का इंतजार करने लगी कि जैसे ही चोर आएगा वह उसे पकड़ लेगी। इस बात की खबर किसी भी सिपाही को ना थी। सिपाही अब इंतज़ार करते हुए सुबह के 4 बज गए थे और अब यही सोच रहे थे अब चोर नहीं जाएगा, और यही सोचकर सारे सिपाही घर की तरफ चल दिए। उधर चोर का इंतज़ार कर रही उनकी पत्नी भी तैयार थी कि जब भी चोर आएगा वो उसे पकड़ लेंगी। जैसे ही सिपाही आए तो उनकी पत्नी ने सभी पर गरम तेल डाल दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने पति को चोर समझकर पकड़ लिया और जब पता चला कि वो सब उसके पति हैं तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और सभी सिपाहियों को इलाज के लिए ले जाया गया। यह बात सुनकर राजा भी बहुत परेशान हुआ कि उसके राज्य में ये सब क्या हो रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए उसने कोतवाल को बुलाया और आदेश दिया कि इस मामले की पूरी जांच की जाए और उस चोर को जल्द पकड़ा जाए। जब कोतवाल पूरे नगर में घूम रहा था तो एक गली से आवाज़ आई कि मैं चोर हूँ। इस पर कोतवाल ने कहा कि तुम क्यों मजाक कर रहे हो और अगर ऐसा फिर किया तो मैं तुम्हें बंद कर दूंगा। इस पर चोर ने कहा कि मैं ही वो चोर हूँ। कोतवाल ने कहा कि मैं तुम्हें बंद कर रहा हूँ। इस पर चोर ने कहा कि आप मुझे कहाँ बंद करेंगे। उसने कहा कि एक कमरे में, इसमें बंद करके बाहर से ताला लगा दूंगा। इस पर चोर ने कहा कि इस ताले को तो कोई भी खोल देगा। कोतवाल ने कहा कि ये बात मजबूत है, इससे कोई नहीं खोल सकता। इस पर चोर ने कहा कि तुम अंदर जाओ और
मैं देखता हूँ कि कैसे खोल सकता है। कोतवाल को विश्वास था कोई भी इस ताले को कोतवाल खोल नहीं सकता है, कि ये तो वैसे ही मजाक कर रहा है। और जैसे ही कोतवाल अंदर गया तो चोर ने बाहर से ताला लगा दिया और बोला, मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं वही चोर हूँ, पर तुमने माना ही नहीं। और फिर चोर वहाँ से चला गया। पूरी रात भर उस कमरे में बंद रहे कोतवाल बेहोश हो गया, और जब सिपाही ने देखा तो उन्हें भी इलाज के लिए ले जाया गया। ये बात भी राजा को पता चली। राजा बहुत ही परेशान हुआ और कहा कि आज मैं खुद ही निगरानी करूँगा और देखता हूँ कि चोर अब कैसे बच पाएगा। ये बात राजा ने कही तो चोर वहीं खड़ा ये सब सुन रहा था, और उसने सोचा कि आज रात में साधु का रूप बना कर रहूँगा। चोर ने कहा। चोर साधु का रूप बनकर एक पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठ गया। जब राजा ने नगर का चक्कर लगाया तो साधु को वहाँ पर बैठा देखा और पूछा कि आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा? चोर ने कहा कि वो तो बस अपने, और यहाँ से कोई भी गुजरा नहीं। इस पर चोर ने कहा कि आप ही क्यों नहीं मेरे पास बैठ जाएं, और अगर यहाँ से कोई गुजरा भी होगा तो दिख जाएगा और आप उसे पकड़ लेंगे। यह बात सुनकर राजा के दिमाग में एक योजना आई कि क्यों ना मैं ही साधु बनकर बैठ जाऊं और ये साधु मेरी जगह नगर का चक्कर लगा ले। राजा ने कहा कि तुम नगर का चक्कर लगाओ और मैं तुम्हारी जगह बैठ जाता हूँ। बहुत ही देर बाद सोचने पर चोर राजी हो गया। बहुत देर हो गई। दोनों ने आपस में कपड़े बदल लिए और चोर राजा के कपड़े और घोड़े पर बैठकर महल की ओर चल दिया। महल में पहुंचने के बाद चोर राजा के बिस्तर पर गया और सो गया। उधर राजा इतनी ठंड में बैठा हुआ चोर का इंतजार कर रहा था। राजा को बहुत ही ठंड लग रही थी। उधर चोर बड़े मज़े से सो रहा था। बहुत देर हो गई, वो आदमी नहीं लौटा और चोर भी कहीं दिखाई नहीं दिया। राजा ने सोचा कि अब तो सुबह के 4 बजे हैं और लगता भी नहीं कि अब चोर आएगा। यही सब सोचकर राजा ने अपने महल में जाने का निश्चय किया और महल की ओर चल दिया। जैसे ही महल में राजा घुसने लगा तो सिपाहियों ने राजा को पकड़ लिया। राजा ने बहुत शोर मचाया और उसकी कोई भी बात सिपाही ने नहीं सुनी, और सुनते भी क्यों, क्योंकि उनकी नज़र में तो राजा पहले ही आ चुका है। राजा को पकड़कर जेल में बंद कर दिया कि जब राजा सोकर उठेगा तो चोर का फैसला होगा। फिर दे रहे एक सिपाही ने राजा को पहचान लिया और राजा से माफ़ी मांगने लगा कि हमें माफ़ कर दो, हमने आपको पहचाना नहीं। और फिर राजा को छोड़ दिया गया। उधर चोर ने देखा कि सुबह हो गई है। चोर वहाँ से राजा के कपड़ों में ही भाग गया। चोर को पकड़ना आसान नहीं। राजा ने पूछा कि सिपाही ने उन्हें क्यों पकड़ा था, तो सिपाही ने बताया कि आपकी पोशाक में कोई राजा आपके बिस्तर पर लेटा था। यह सुनकर राजा ने जांच की तो पता चला कि ये तो वही चोर है जिसे हम ढूंढ रहे थे। अब राजा पूरी तरह से थक चुका था और उसकी समझ में आ गया कि इस चोर को पकड़ना आसान नहीं है। इस बात का ऐलान किया गया कि वह चोर अपने आप ही सामने आ जाए, और सामने आने पर उसे कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे इनाम देकर छोड़ दिया जाएगा। यह सुनकर चोर राजा के सामने आ गया और बोला कि महाराज, मैं वही चोर हूँ। और राजा के सभी हीरे, राजा के कपड़े आदि सभी सामान राजा को वापस कर दिया गया, और राजा ने भी उसे माफ़ कर के एक गांव इनाम में दे दिया और कभी भी चोरी न करने का वादा भी ले लिया। इस पर चोर ने चोरी न करने का वचन दिया और चोर भी खुशी से रहने लगा और उसने कभी चोरी की नहीं। यह चोर राजा को परेशान कर चुका, जबकि राजा इस चोर को कभी पकड़ नहीं पाते। उसके बाद राजा ने ही यह सूचना आई थी कि वह चोर अपने आप ही सामने आ जाए। उसके बाद चोर को इनाम भी दिया गया था। राजा का कोई भी सैनिक उस चोर को नहीं पकड़ पाया था। राजा और चोर की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए है तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।